इनफर्टिलिटी का एक ऐसा केस जिसे सभी डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बोल दिया था। लेकिन सिर्फ कुछ महीने के ट्रीटमेंट के बाद वही पेशेंट प्रेग्नेंट हो गई। और आज मैं आपको सिर्फ ये केस ही नहीं, साथ ही साथ इनफर्टिलिटी से जुड़े हुए कुछ मिथ भी क्लियर करूँगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बढ़ते एक दिन मेरी क्लिनिक में एक कपल आए। उनकी शादी को लगभग 6 साल हो चुके थे, पर इतने सालों में उन्हें प्रेगनेंसी का एक भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। पेशेंट ने बहुत जगह ट्रीटमेंट लिया था, जैसे कुछ मॉडर्न मेडिसिन्स, हार्मोनल थेरेपी, आईवीएफ तक उन्होंने कंसीडर किया, लेकिन हर जगह उन्हें एक ही बात सुनने को मिलती थी, आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हैं। ये बात सुन सुनकर उनका कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। इमोशनली भी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, क्योंकि सोसाइटी और फैमिली के क्वेश्चंस भी उन्हें कॉन्स्टेंटली फेस करने पड़ रहे थे। जब वो मेरे क्लिनिक में आए तो सबसे पहले मैंने उनका डिटेल में केस एनालाइज किया। रिप सिर्फ रिपोर्ट्स को ही नहीं, बल्कि उनकी लाइफस्टाइल और हार्मोनल बैलेंस, स्ट्रेस लेवल और कंप्लीट हेल्थ कंडीशन को भी समझा। उसके बाद उन्होंने हॉलिस्टिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। इसमें मेडिसिन के साथ साथ डाइट करेक्शन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बैलेंस करने पर फोकस किया गया था। और सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये रही कि कुछ ही महीनों के अंदर पेशेंट को नेचुरली प्रेगनेंसी भी कंसीव हो गई। इस केस से हमें ये समझना चाहिए कि इनफर्टिलिटी का मतलब हमेशा नो होप नहीं होता। अगर प्रॉपर डायग्नोसिस और इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट मिले तो नेचुरली कंसेप्शन पॉसिबल हो सकता है। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि 1 साल तक रेगुलर अनप्रोटेक्टिव रिलेशन के बाद भी प्रेगनेंसी का ना होना। इसका रीज़न सिर्फ फीमेल ही नहीं, मेल फैक्टर भी 40 to 50% केसेस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जानते हैं इसके पीछे छिपे क्या वो कारण है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज हो जाती है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड डिसऑर्डर, ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब, लो स्पर्म काउंट, स्ट्रेस लाइफस्टाइल और इरेगुलर ओवल्यूशन। टेस्ट सजेशन जो कि इनफर्टिलिटी को एवेल्यूट करने में हेल्प करता है। कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो फीमेल के लिए, जैसे देखा जाए तो पेल्विस की यूएसजी, हार्मोनल प्रोफाइल, थायराइड टेस्ट, एएमएस टेस्ट और मेल्स में सीमेन एनालिसिस। इनफर्टिलिटी को लेके काफ़ी भ्रम फैले हुए हैं, जो डाउट और मिथ्स हैं वो आज मैं आपके सामने क्लियर करूँगी। क्या इनफर्टिलिटी हमेशा फीमेल की वजह से होती है? द ट्रूथ इज़ दैट कि मेल फैक्टर ऑलमोस्ट 50% केसेस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या पीसीओएस हो तो प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं? बिल्कुल। प्रॉपर ट्रीटमेंट और ओवल्यूशन रेगुलेट होने से प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकती है। अब क्या आपकी एज भी 30 हो गई है और उसके बाद प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है? ये ट्रुथ ये है कि एज फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं बनाती। क्या स्ट्रेस का फर्टिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है? बिल्कुल। स्ट्रेस हार्मोन्स, ओवल्यूशन और स्पर्म क्वालिटी दोनों को ही अफेक्ट करता है। क्या आईवीएफ ही लास्ट ऑप्शन है? कई केसेस में नेचुरली कंसीव भी पॉसिबल होता है, अगर रूट कॉज ट्रीट किया जाए तो। मेडिसिन लेने से पहले लाइफस्टाइल को ज़रूर मैनेज करें, जैसे कि बैलेंस डाइट लेके, वेट मेंटेन करके, स्ट्रेस को कंट्रोल करके, प्रॉपर स्लीप लेके और ओवल्यूशन को ट्रैक करके। अब इसमें होम्योपैथी ट्रीटमेंट कैसे असरदार है? जैसे कि आपको पता है कि होम्योपैथी का एम होता है रूट कॉज ट्रीटमेंट करना। इसमें कुछ कॉमन मेडिसिन्स होती हैं
जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। इसमें सीपिया है, पल्सिटिला है, नेट्राम्यूर, कैल्केरिया कार्ब और एग्नस कैक्स्टस। ये कुछ मेडिसिन जो कि इनफर्टिलिटी में दी जाती हैं। मेडिसिन्स ऑलवेज इंडिविजुअल केस एनालाइज के बाद ही दी जाती है। इनफर्टिलिटी का मतलब होप ख़त्म करना नहीं होता। राइट डायग्नोसिस, राइट ट्रीटमेंट और पेशेंस बहुत बार नेचुरली प्रेगनेंसी को पॉसिबल बना देता है। अगर आप या आपके किसी जान पहचान वाले को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को सेव ज़रूर करें और शेयर करें, क्योंकि शायद किसी की लाइफ चेंज हो सकती है। थैंक यू सो मच।